नमस्ते मित्रों, मेवात में धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है। सबसे पहले नगीना और पिनगांवा थाना में धर्म परिवर्तन के मामले दर्ज किए गए थे। अब रोज कामेव थाना क्षेत्र के अंदर एक केस दर्ज हुआ है। रोज कामेव थाना एरिया के अंतर्गत बरोटा गांव में एक व्यक्ति को रुपए का लालच देकर और नौकरी का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। इसके तहत 4 आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक आरोपी को अबू बकर, जिसका नाम है, उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में, क्योंकि यह मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं मेवात से सामाजिक कार्यकर्ता श्री आर्यवीर जी। आपको बता दूं, सुरक्षा कारणों से उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और उनकी आइडेंटिटी को भी छुपा दिया गया है। तथा दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता श्री बृहस्पति आर्य जी। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आर्य जी कि जो ये मेवात में मामला सामने आया है, आखिर ये मामला क्या है? जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी इस पूरी टीम का, जहां बहुत सारे और मुद्दे देश के अंदर उछाले जाते हैं, वहां इस सनातन धर्म को बचाने के लिए जो लोग निरंतर कार्य में लगे हुए हैं, वो कार्य कभी सामने नहीं आ पाता और हमारे अंदर एक हीन भावना निरंतर पैदा होती जा रही है कि हम लोग तो निरंतर घिर रहे हैं, हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, और ये करके हमारा मन और टूट जाता है। तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा इस पूरी टीम का कि उन्होंने ऐसे मुद्दे को सामने लाने का प्रयास किया जिससे लोगों को सच्चाई का पता चले और उस सच्चाई को जान करके लोग आगे का बचाव कर सकें, आगे आने वाली समस्याओं से पीछा छुड़ा सकें जी। ये जो मतांतरण का खेल है वर्षों से चल रहा है, आज का नहीं जी। और मैं कहना चाहूँगा ये मेवात के क्षेत्र में कई वर्षों से हिंदुओं को वहाँ अल्पसंख्यक बना दिया गया है। उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनकी बस्तियाँ थी, उनके साथ में अत्याचार करे जाते हैं, दबाव डाला जाता है, बहन बेटियों पर गलत दृष्टिपात किया जाता है। और ये सब देख करके जब व्यक्ति को लगता है अपनी इज्जत बचानी, तो वहाँ से छोड़ करके निकल जाता है। एक के निकलने के बाद फिर ये खेल शुरू होता है और दूसरे वहाँ पर जो और हमारे सनातन धर्म के लोग होते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। ये मामला जो अभी अबू बकर का आप लोग देख रहे हैं, जिसको अभी 4-5 दिन पहले उठाया गया है टीम के द्वारा, तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि एक मनोज नाम का जो व्यक्ति था वो इनके संपर्क में आया और आने के बाद में उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन के अनेकों कारण थे। उसने बताया कि लालच भी दिया इन्होंने, फिर जो परेशानी समस्याएं घर के अंदर रहती थी, तो उसने बताया कि ये भी सब दूर हो जाएंगी, तुम्हारे हिंदू देवी देवता कुछ नहीं कर पाते हैं, आप इधर आओ एक बार इस्लाम में। तो इस्लाम के लाने के लिए उनको दावत दी गई और उसको इस्लाम में परिवर्तित करा दिया गया। बहुत दिनों बाद में उसके घर परिवार वालों से जब मिलने के लिए उसके पिताजी उसके पास में आए, तो पिताजी पर भी दबाव डाला गया, तो भाई तुम भी इस्लाम स्वीकार कर लो। तो मनोज का मन डामाडोल हो गया कि भाई मेरे पिताजी के ऊपर क्यों दबाव डाला जा रहा है। तो वो ये करके मनोज चाहता था कि भाई मेरे पिताजी पर ऐसा दबाव ना डाला जाए। तो उसने विरोध किया, इनका विरोध किया, तो इन्होंने उसकी पिटाई वगैरह भी की और पिताजी पर सब पर दोनों पर दबाव बनाया कि आप मुसलमान बन जाओ, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। खैर किसी तरह से वो निकल करके आया। लंबी कहानी है, पर मैं जो मूल बात है उस बात पर आपका जानना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सेंटर भारत के अंदर चल रहे हैं, जैसे ग्लोबल पीस सेंटर चलाते थे ये लोग जी। तो उसका अभी एक जो मुख्य आरोपी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अभी फरार है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फरार है। मौलाना अबू बकर जो है, इसके संपर्क में मनोज आया था, इन्होंने गोमांस वगैरह खिलाने का इसको प्रयास किया था जी। दूसरे और कई सारी बड़ी पूरी टीम है इनकी। उन्होंने किसी ने कागज तैयार किए, किसी ने धर्मांतरण के लिए, किसी ने लालच दिया, किसी ने दबाव डाला। ये पूरा तरीके से ये लोग काम करते हैं और जो इधर उधर से चंदा इकट्ठा करते हैं, उसको धर्मांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है जी। बिल्कुल। अभी यहाँ एक जी आर्यवीर जी, जैसा कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स में जाना कि अभी इसके खिलाफ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी जांच कर रही हैं। आप भी अपनी भी बताया कि ये किस प्रकार से जो इनको बाहर से फंडिंग होती है। तो अभी जो हम देखते हैं कि मेवात में हालात कैसे हैं, ये लोग वहाँ पे किस प्रकार से क्या इनका तरीका क्या रहता है कि ये किस प्रकार से बरगलाते हैं लोगों को, और इनके पास फंडिंग कैसे आती है, जिसकी अभी जाँच भी हो रही है। तो क्या आप लोगों को पता चलता है?
अरबों रुपए एक तो बाहर से आता है। यहाँ जो इन्होंने छोटे छोटे ट्रस्ट खोले गए हैं, जैसे अभी पिछले दिनों पर आपने देखा होगा, जो जून में एक मुद्दा उठा था आईडीसी का, इस्लामिक दावा सेंटर, जो मूक बधिर बच्चों को मुसलमान बना रहे थे। जी आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, अगर इनकी फंडिंग आप देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये लोग भारत के अंदर ये दिखाते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ में जो गरीबों की सहायता करते हैं, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं, बहन बेटियों का विवाह करते हैं, ऐसा ही कि इन्होंने एक ट्रस्ट खोलते हैं लोग, और उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा करके, जैसे पिछले दिनों आईडीसी था, इस्लामिक दावा सेंटर, समझ गए आप? जी तो उसके वो एक तो बाहर से फंडिंग होती है, दूसरा यहाँ पर भी भारत के अंदर भी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो उनको भी धर्म का हवाला दे करके, संप्रदाय का हवाला दे करके, अपने अपने ये मजहब का हवाला दे करके कि मजहब को आगे बढ़ाना है और अल्लाह की उम्मत को हमें आगे बढ़ाना है, ये सब करके वो उनको से चंदा लेते हैं, और वो करोड़ों करोड़ों रुपया उनके पास आता है, और उससे वो देखते हैं कि गरीब कौन है हिंदुओं में, बीमार कौन है। अब हमारे लोगों में एक छोटी सी एक समस्या कई बार ये पैदा हो जाती है कि हम किसी से संपर्क नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति से जो हमारा परेशान है, वो उसका फायदा उठा करके और उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे करके, लालच दे करके उसको धर्मांतरण कराया जाता है। ये सब चलता है इनका। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा बृहस्पति जी कि जिस प्रकार से अभी आर्यवीर जी ने बताया कि उस व्यक्ति को बरगलाकर, लालच देकर पहले धर्म परिवर्तन उसका किया गया, फिर उसके परिवार का धर्म परिवर्तन कर दिया गया, और ये एक ग्रुप पूरा का पूरा एक जिसे कह लीजिए गैंग जो है पूरा पूरा काम कर रहा है मेवात के क्षेत्र में। आप भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कार्य करते हैं, आपकी टीम है, तो यहाँ पे किस प्रकार से जो है ये कार्य हो रहा है? केवल इस्लाम का लेकर ही हम इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम अलग अलग जो मतों के लोग हैं वो भी इसी तरह की कुछ हरकत करते हैं, इसी प्रकार की साजिशें करते हैं लोगों के साथ। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल अमित जी, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा। एक बहुत सुंदर और गंभीर विषय, सुंदर तो नहीं कहूँगा, एक गंभीर विषय जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अस्मिता को लेकर के, अखंडता को लेकर के बहुत गहरी चोट पहुंचा रहा है, उसके ऊपर आपने इस विषय आज जो है इस विषय को रखा और सभी दर्शकों के सामने लाने का प्रयास किया। आर्यवीर जी ने भी जो विषय रखा वो इसी संदर्भ में रखा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये पूरे भारत में, यहाँ नहीं पूरे भारत में और अन्य विश्व के अन्य देशों में जहाँ इस्लाम अभी पहुँचा नहीं है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से ये धर्मांतरण के कार्यों को कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें कि अब जैसे वर्तमान में तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर दोनों ही जगह पर जो है मुसलमान जो हैं वो रह रहे हैं। एक ही कम्युनिटी के लोग जो हैं वो लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक कम्युनिटी के लोगों को निकाला जा रहा है, उसी कम्युनिटी के लोगों को निकाल करके वो किसी भी इस्लामिक देश में नहीं जा रहे। आप विचार करें, जहाँ पर भी इस्लाम के जो देश हैं, इस्लामियत के जो देश हैं, वहाँ जो विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, और वहाँ से निकलने के बाद जो लोग जाते हैं वो किसी भी इस्लामिक देश में नहीं जा रहे अपने आप को रिफ्यूजी के रूप में, वो सारे के सारे अन्य गैर इस्लामिक देशों में जा रहे हैं, और गैर इस्लामिक देशों में जाकर के अपने आप को वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में वहाँ दिखाते हैं, और वहाँ की सरकारों से जो है अपने आप को सहानुभूति लेकर के अपने धर्म के प्रचार के अंदर अपनी संख्या बल के आधार पर धीरे धीरे फैलने का प्रयास करते हैं, और इनको फंडिंग के रूप में लगातार जो इस्लामिक देश हैं वो इनको फंडिंग करती हैं, और जहां पर अल्पसंख्यकों के नाम पर जो पैसा दिया जाता है सरकारों से, वो उस पैसे का उपयोग इन धर्मांतरणों के कार्यों में लगाया जाता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाया जाता है, और लालच, जैसे अभी आर्यवीर जी ने बताया, लालच दे करके, चाहे वो विवाह का लालच हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित लालच हो, चाहे उनके परिवार को आगे बढ़ाने का, सुविधाएं देने का, पढ़ाई करवाने का जो लालच है, इस तरह के जो छोटे छोटे लालच हैं, उसमें बड़े वर्ग को नहीं लेते। ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जिसके अंदर अभी सारी गतिविधियां, जो आधुनिक गतिविधियां या धार्मिक गतिविधियां हैं, वो ठीक प्रकार से जो नहीं पहुंची हुई या गलत तरीके से पहुंची हुई हैं, उनको ला करके उनके अंदर उनमें भ्रांतियां पैदा करके इस्लाम का कैसे प्रचार किया जाए और उन लोगों का कैसे धर्म परिवर्तित किया जाए, उसको इस तरीके से योजना के माध्यम से इनके अंदर लाया जाता है और उनके धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं। जी आर्यवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनका कहना है कि 2017 में
एक स्कूल में साजिश की जा रही थी बच्चों को धर्म परिवर्तन की, वहाँ पे उनको नमाज पढ़ाई जा रही थी। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। 2018 में एक 16 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। लव जिहाद के वहाँ पे बहुत सारे मामले हैं और ये सब मेवात के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और एक रिपोर्ट में वहाँ पे ये बात भी कही गई कि वहाँ पे दलितों को मुसलमान अलग अलग प्रकार से जो है वो बरगलाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, और उनको अपने और आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे ये जो आपने अभी बात बताई कि वहाँ पे एक संगठित रूप से कार्य हो रहा है, तो वहाँ आज हिंदुओं की क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे अब शायद अल्पसंख्यक हिंदू हो गए हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने बोला कि 2017 में एक स्कूल में धर्मांतरण कराया गया था और स्कूल में नमाज पढ़ाई गई थी। मैं 2 वर्ष पीछे जाऊंगा, 2015 की बात आपके बीच में मैं रखूंगा। और ये केवल एक मेवात नहीं, ये तो यहाँ ध्यान चला गया है एजेंसी का, और ये मेवात के ये उस मुद्दे को हाईलाइट करके उठा लिया गया है ना। पूरे देश के अंदर इसी तरह से हो रहा है, चाहे वो कलकत्ता की लड़की हो जो पिछले दिनों जिसने आत्महत्या की थी, और चाहे कानपुर का मामला हो जो अब्दुल कादिर बन गया था, आदित्य गुप्ता। 2015 की बात मैं कर रहा हूँ। 2015 में एक आईडीसी से, इस्लामिक दावा सेंटर से, एक व्यक्ति वहां पर जाता है मूक बधिर बच्चों के विद्यालय में, और वो जाकर के वहां पर बोलता है कि मैं कुछ यहाँ पर शिक्षा, बच्चों को नैतिक शिक्षा या इस विषय पर पढ़ाना चाहता हूँ। सरकार की एक व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से आता है किसी भी संस्था से, तो उन बच्चों को उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी या इस तरह की कुछ चीज डालना चाहता है तो उसके लिए वो अनुमति दे देते हैं। वो वहां पर रहा और उस व्यक्ति ने वहां बहुत सारे बच्चों को वीडियोस दिखा करके, उनमें जो बच्चे गरीब थे, परेशान थे, उनको ये सब दिखा दिखा करके धर्मांतरण उनका कराया, जिनको आप सोच नहीं सकते हैं। मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण करा दिया गया। जिन मूक बधिर बच्चों को सामान्य बात बताने में हमें मुश्किल होती है, उनका उन्होंने धर्मांतरण करा दिया, पूरा धर्म बदलवा दिया उनका। उनको सर्टिफिकेट्स दे दिए, दिल्ली के अंदर ला करके शपथ पत्र दिला करके, यहाँ से गजट में उनका निकलवा करके सारे काम उन्होंने करा दिए। इसके पीछे कारण क्या है कि वो केवल गरीब ही नहीं है। यहाँ मैंने एक शब्द और बोला था, जो परेशान, हताश, निराश, दुखी है ना, इनका टारगेट वो होता है। ये केवल, मैं अभी इस्लाम पर डिबेट चल रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो क्रिश्चियनिटी का भी यही होता है। क्रिश्चियनिटी भी वो उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो परेशान है, गरीब हैं, जो बीमार हैं। तो उनको क्या है, कुछ थोड़ा सा लालच दे करके और उनसे उनके मुंह में अपनी बात डाली जाती है, वो उनकी बातें बोलते हैं कि भाई मैं इतना परेशान था, मेरे को ये मिला तो मुझे ये लाभ हो गया। ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर जमीनी स्तर पर हम जाकर के देखें तो कुछ नहीं होता। मैं एक जरा सी बात करूं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुद्दे से हट रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा नकोदर एक जगह है पंजाब में, जी बिल्कुल, वहां से निकलना मेरा हुआ। तो मैंने वहां पर सर्च किया, ट्रेन रुकी तो ट्रेन में मैंने जब सर्च किया तो पता चला, पहले मैं निकलता था नकोदर के आसपास केवल 3 चर्च होते थे, लेकिन अभी मैं जानकारी आपको, नई जानकारी दूं, उस पंजाब के अंदर जो पंजाब धर्म और संस्कृति के लड़ा, बलिदान हुआ, जिसने पूरी दुनिया के अंदर बलिदान होना सिखाया लोगों को नए तरीके से। अब ये वाले अगर मैं कहूँ इस जनरेशन को, उस पंजाब के अंदर कितनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। नकोदर शहर के अंदर 14 चर्च बन गए हैं। बिल्कुल, आप चाहे तो उसको सर्च करके देख सकते हैं आप। 14 चर्च मैंने गिने वहां पर। ये कहां से आए? तो उसका टारगेट, जब मैं पिछले दिनों मैंने देखा, पिछले वर्ष की बात है, कुछ लोगों से मेरी जब चर्चा हुई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस पंजाब के अंदर जो गाने वाले सिंगर थे, जो कि लॉकडाउन लगने के बाद में तो उनके पास कोई काम नहीं रहा, जो म्यूजिशियन थे, उन सबको टारगेट करके किसी को घर का किराया दिया गया, किसी को थोड़ा बहुत राशन दिया गया, उनसे भजन गवा करके यूट्यूब पर डलवाए गए और उनकी संख्या बढ़ा करके आज 2.5 लाख लोगों का धर्मांतरण 2 सालों के अंदर उन्होंने करा दिया, क्रिश्चियनिटी में चले। जी बिल्कुल। आर्य जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि पंजाब में 2.5 लाख लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया इन लॉकडाउन के 2 सालों के बीच में, जो मैं एक आपको रिपोर्ट बताना चाहूँगा। एक पूर्व न्यायाधीश ने मेवात के ऊपर एक रिपोर्ट में बताया था कि मेवात के 500 गांवों में से 103 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं और 84 गांवों में 4 या 5 हिंदू परिवार रह गए हैं। तो आज जो मेवात की हम स्थिति देखते हैं, इस क्षेत्र की जो स्थिति देखते हैं, और
आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो नूह मेवात से जुड़ी हुई थी, आपराधिक घटनाएं थीं, या साइबर क्राइम्स की हम बात करते हैं, वो भी नूह मेवात के नाम वहाँ पे आमतौर पे सामने आता है। कोई गाड़ी चुरती है, दिल्ली के अंदर चोरी होती है, तो कहा जाता है कि हो सकता है मेवात या किसी ऐसे उत्तर प्रदेश के राज्य में चली गई हो या मेवात में गई होगी। तो बहुत सारे क्राइम मेवात के अंदर आज बढ़ गए हैं। तो हम देखते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो आज तालिबान का शासन अफगानिस्तान में है। वहाँ से इस्लाम को मानने वाले भाग रहे हैं, दुनिया भाग रही है क्योंकि इस्लाम का शासन हो रहा है। उसी तरह से आज मेवात के अंदर हम देखते हैं कि हर जो भी बड़ा गैंग, चाहे वो मेवाती के नाम से मशहूर हो या कोई भी गैंग हो, कोई भी आपराधिक संगठन हो, उसका कहीं ना कहीं मेवात के साथ संबंध जरूर होता है। तो ये जो वहाँ पर अब हिंदू विहीन गांव हो गए हैं, हिंदुओं की संख्या वहाँ जो है कम हो गई है, जैसा कि 84 गांव में 4 या 5 रह गए हैं। तो मुसलमानों की जो संख्या वहाँ बढ़ती जा रही है, तो क्राइम का रेट भी वहाँ बढ़ता जा रहा है। क्या इन दोनों का आपसी संबंध आप देखते हैं वहाँ पे? मैं बताता हूँ आपको। देखो, जब एक संप्रदाय के लोग एक जगह पर हो जाते हैं और वो पहले से लोगों पर संगठन बना बना करके दबाव बना रहे हैं, तो पुलिस भी वहां पर उस क्षेत्र में काम प्रॉपर तरीके से जो करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। तो उसका कारण ये है कि पुलिस को भी काम करने के लिए लोकल लोगों की आवश्यकता होती है। कोई भी पुलिस कहीं से भी कोई एजेंसी जब तक लोकल लोगों से नहीं जुड़ पाती है तब तक वो सफल नहीं होती। यहाँ भी ये देखने वाली बात यह है कि ये सारे लोग जो संगठन बना बना करके धर्मांतरण करा रहे हैं, पुलिस का कोई सहयोग थोड़ी करते हैं। ये अपने, इसलिए पुलिस वहां पर काम करने से भी डरती है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये अपनी मर्जी वहां पर चला रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान का तालिबान है, यही अगर मैं इसकी तुलना करूं मेवात के इस क्षेत्र से, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ ये अपना कानून चलाते हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। और ये जो हिंदू वहां पर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, अगर आपको बताऊं, मैं कई गांव में ऐसा मैंने खुद जाकर के वहां देखा, कई गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए की कोठियां मकान बने पड़े हैं, जिनको छोड़ करके लोग दिल्ली गुड़गांव या आगे पीछे निकल गए। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये आतताई है, पहले से आतताई ये लोग, क्योंकि जो शिक्षा इनको दी जाती है उस शिक्षा के अंदर यही है, मारकाट है। तो वो सबसे ज्यादा टारगेट सबसे पहले बहन बेटियों पर किया जाता है, और आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से क्षेत्र को छोड़ के निकल जाता है। तो निरंतर यही सब चलता रहता है जी। ये आपने जो बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पहले ये टारगेट करते हैं बहन बेटियों पर, क्योंकि हिंदू समाज के लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। हम लोग अपने इज्जत को लेकर कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए। और दूसरी बात, हम देखते हैं कि आम तौर पर हिंदू के जो मन में ये डाल दिया गया है कि हिंदू एक सहिष्णु है, हमें लड़ाई नहीं करनी, किसी से गलत नहीं बोलना, प्रेम से रहना है, उसका वो फायदा उठाते हैं और बहन बेटियों को लव जिहाद कह लीजिए, या फिर उसके बाद लव जिहाद के अगर ना हो तो उसके बाद बहुत सारे केस ऐसे सामने आए हैं जहां पर हत्या भी कर दी गई हिंदू लड़कियों की। बृहस्पति जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है कि पहले लव जिहाद करो, अगर लव जिहाद में प्रॉब्लम हो, ना हो पाए, उनके मंसूबे कामयाब ना हो, तो उसकी हत्या करो या उसको शारीरिक कष्ट दो, इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इन लोगों की धर्म परिवर्तन के अंदर, और क्या ये दिल्ली के आसपास आप किस प्रकार से देखते हैं? यहाँ भी ये सेम चीज़ हो रही है दिल्ली के आसपास जिन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं दिल्ली में? अमित जी, बिल्कुल। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली नहीं, ये मैंने शुरुआत में कहा पूरे भारत में और विश्व में। उसका कारण है एक बहुत बड़ा। उसका कारण ये है कि जो इनकी कुरान है, जो इनके कुरान में हदीसें जो हैं, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम अपने धर्म का कैसे प्रचार करें। उसके अंदर जो गैर इस्लामिक हैं उनको काटने का, मारने का उन्होंने जायज उसको ठहराया है। और उसके लिए मैंने आपको बताया, तबलीग जो है, तबलीग जमात जो है, वो इस कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा है आधुनिक काल का, जो लगभग पिछले 90 से 100 वर्षों के अंदर स्थापित प्रॉपर एक सिस्टम बना करके, एक मैनेजमेंट बना करके इन्होंने तबलीग जमात को लेकर के बहुत मजबूती से अपने, इनके जितने भी जो मुसलमानों के जमातिये हैं, वो अलग अलग गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस प्रकार का कार्य करते हैं, जिससे कि धर्म इनके मत को स्वीकार जो कर ले वो ठीक है, लालच दे करके स्वीकार करवाते हैं, या जबरन। अब जबरन के अंदर जो लव जिहाद है वो भी एक जबरन ही है, क्योंकि वहां पर झूठ बोल करके जो है
लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है, जमीन यानी कि जायदाद और जमीनों के ऊपर कब्जे करवाए जाते हैं, और उसके बाद में उसको लड़ने के लिए यह बोल दिया जाता है कि अगर आपको लड़ना है तो हमारी शरीयत कानून के हिसाब से आप हमारे मौलाना से मिलें, वो उसको सॉल्व करेगा, हम किसी भी जो है कानून को नहीं मानते। तो ये इनके साथ एक बहुत भारी समस्या है, और ये एक दीमक के रूप में अंदर 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 ये कार्य कर रहे हैं। और जब इनकी ताकत बढ़ती है किसी भी क्षेत्र में, तो ये फिर मार काट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबरन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी। जैसे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, जो जमात का मैंने आप नाम लिया, तबलीगी जमात, और आर्यवीर जी ने भी जो बताया कि मेवात, और आपका भी कारण एक बात आप सामने आई कि मेवात की तरफ, उसका कारण यह है कि जब इन तबलीगी जमात की स्थापना हुई, उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया वो मेवात की तरफ कार्य किया, और मेवात के अंदर जाकर के ये धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर फैले हैं। और उसी प्रकार से इनके हर मस्जिद के अंदर, जितनी मस्जिदें हैं, सभी मस्जिदों के अंदर प्रॉपर कुरान की हदीसों को पढ़ाया जाता है, जिससे धर्मांतरण को इनको मजबूती मिलती है। और मौलाना जितने हैं वो इसी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे कि धर्मांतरण हो, क्षेत्र के अंदर अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। जो हिंदू महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके ऊपर लव जिहाद के माध्यम से कार्य करते हैं। जो मकान गलियों में, मोहल्लों में जो मकान खाली हो गए हैं, वहां जाकर के अपनी मुसलमान जो है उनको क्रय करते हैं, उनको किराए पर लेते हैं या खरीदने का प्रयास करते हैं। उसमें मस्जिदें, जो क्षेत्रीय मस्जिदें हैं, वो सहयोग करती हैं। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, ये जो धर्मांतरण का जो सामने आया मामला, ये सिर्फ लव जिहाद को लेकर के, जमीन जिहाद को लेकर के नहीं, ये व्यापारिक स्तर पर भी काम कर रहा है। आप देखेंगे आपके जो क्षेत्र हैं उसके अंदर नाई की दुकानें जो हैं, आज से 10 साल पहले हिंदुओं की भी बहुत मिला करती थी, 15 साल पहले, लेकिन उसके अंदर बहुत भारी गिरावट आई है। फलों की रेड़ियां जो आपके आसपास लग रही हैं, उसको भी आप नजर देखेंगे तो पिछले 10 से 15 सालों के अंदर लगभग 35 से 40% की गिरावट आई है हिंदुओं की जो फलों की रेड़ियां हैं या जो सब्जियों की रेड़ियां हैं। इसके अलावा जो आसपास का जो जैसे पंचर लगाने वाले जो लोग हैं, कुल मिलाकर के कि ये बहुत बड़े स्तर पर इस योजनाबद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन के कार्यों कर रहे हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में जो गलियों में, मोहल्लों में जो चदरें, बर्तन आदि जो इस प्रकार की जो चीजें बेचने आते हैं, वो भी स्थानीय मस्जिदों से जुड़े होते हैं लोग, और वही आपके घर परिवारों की सूचनाएं उनको देते हैं, किस परिवार में लड़कियां हैं, किस परिवार में कौन है, और उन्हीं के फिर वो लव जिहाद के माध्यम से इस तरह के कांड सामने आते हैं। विवाद का जो अपने सामने आया और नूह का जो सामने आया, ये स्थिति। जी बिल्कुल सही कहा कि ये लोग पहले बताते हैं कि किसको जरूरत है और उसको टारगेट किया जाए। आर्यवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मेवात के अंदर कार्य कर रहे हैं और आप इन सब जो लोग हैं जो इस प्रकार का धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक तरह से डटे हुए हैं वहां पर, आप किस प्रकार से आप और आपकी टीम जो है वहां पे लोगों की सहायता करती है और क्या परेशानियां आपको लोगों को झेलनी पड़ती हैं? है कि जो हमारे लोगों का हाथ में बल गिर जाता है, उसको उठाने में बड़ा कुछ समझाना पड़ता है, बहुत उनके साथ में करना पड़ता है। दूसरी बात यह है, ये लोग जो संगठन जिनका हमें दिखाई देता है, इनके अंदर हमें संगठन दिखाई देता है, लेकिन इनके अंदर संगठन है नहीं। गहराई से अगर आप देखेंगे तो इनके साथ में जब जब युद्ध और लड़ाइयाँ होती हैं, छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। अगर ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है, अगर ये भारत में हो रहा होता तो क्या हम अपनी बहन बेटी को छोड़कर कैसे भाग सकते थे? नहीं, हम लड़ते, चाहे बलिदान हो जाते या दूसरों को मारते, लेकिन हम ये नहीं करते। इनके अंदर संगठन नहीं है। ये अपनी किसी भी चीज को कितनी भी महत्वपूर्ण क्या ना हो, अगर जब इनके ऊपर जान के ऊपर बनती है तो छोड़ करके भाग जाते हैं। एक गलत हवा चलाई जाती, हमें बताया जाता है बड़े संगठित होते हैं मुसलमान, तो हिंदू के अंदर संगठन नहीं होता। एक गलत तरीके से समझा, हमारे बीच में प्रोपगंडा चलाया जाता है, ये हमारा माइंड वॉश किया जाता है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, उस क्षेत्र में जहां हम सब लोग काम करते हैं, तो मैं दूसरे लोगों को भी जगाना चाहूंगा कि ये लोग जो लोगों के अंदर गलत धारणा पैदा करते हैं, वो क्या करते हैं। मान लो ये दबाव डाल करके काम करेंगे, दबाव से नहीं बनेगा बात। जैसे भी बृहस्पति जी ने बोला कि वो लव जिहाद करेंगे, कपड़ा बेचने जाएंगे तो बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर डालेंगे। फिर ये भी देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में हिंदू कितना है, कहाँ कौन कमजोर आदमी है, कौन ताकतवर है। ये सब देख करके बड़ी योजना से सब लोग काम करते हैं
और मैं आपको कहना चाहूंगा इन सब के बावजूद अगर इनकी बात नहीं बनती तो जिनकी नाई की दुकान है फिर क्या काम करते हैं, फिर राजनीतिक फूट डालते हैं हमारे लोगों में। हमारे लोगों में राजनीतिक फूट कैसी है, ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, जब इनका वोट डलता है तो एक व्यक्ति को जाता है, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते ये। अगर कोई सोच रहा हो तो वो गलत सोचता है। इनका अपना व्यक्ति जहां पर खड़ा होता है, जो कामयाब होने के नजदीक होता है, सब उसको समर्थन दे करके वोट देते हैं। अब इनका हमारे लिए क्या एजेंडा होता है, ये समझने की बहुत जरूरत है। मैं एक दो पॉइंट पर बात रखूंगा कि जब आपने विषय रखा है तो जब ये बसों में बैठ करके चर्चा करते हैं तो ये अनायासी मुद्दा छेड़ देते हैं, सरकार बड़ा गलत कर रही, बड़ी महंगाई है। ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों के साथ खराब करे, वो कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। ये गलत करेंगे कि जो हिंदू वहां पर बैठे हैं उनका माइंड वॉश कैसे किया जाए। देखो जी, सरकार अभी इतनी महंगाई हो गई है, लॉकडाउन लगा दिया है जिसको खोल देना चाहिए था, तो वहां से हमारे ही कुछ मूर्ख भाई होते हैं जिनको इतनी समझ नहीं है कि क्या कौन हमारे लिए ठीक है कौन गलत है। वो अपने आप को सेकुलर बनाने की कोशिश करता है और वो यहाँ पर बताता है कि हाँ जी हाँ सही कह रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, एक तो और हाँ में हाँ मिलाने वाले हो जाते हैं। जो तटस्थ व्यक्ति वहां पर कोई बैठा होता है उसके दिमाग में बात आ जाती है कि यार सरकार कुछ ठीक नहीं कर रही। एक बात, दूसरी बात, जो आप बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाते हैं तो आपकी मसाज करते करते कहता है बाबूजी हाँ ये सब तो ठीक है, तो सरकार ठीक नहीं कर रही। इससे तो अच्छी कांग्रेस थी, कम से कम पैसा तो मिल जाता था। अब पैसा नहीं है, रोजगार नहीं, तो ये सब लोगों को उकसाने का काम करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं वो हम समझाते हैं कि अगर तुम्हारे गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति आता है सामान बेचने के लिए तो अपनी बहन बेटियों पर नजर रखो और उनके ऊपर नजर रखो, उनसे पूछो, उनके आई कार्ड निकाल करके देखो। अभी आपको बता दूं मैं, 15 दिन पहली घटना है, जम्मू कश्मीर के अंदर 6 आतंकवादी पकड़े गए राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जी। वो कौन थे, वो कपड़ा बेचने वाले लोग थे। वो कपड़ा बेच रहे थे घरों में और वो आतंकवादी थे वहां पर, मिलिटेंट। तो वो कपड़ा बेच बेच करके पूरा सर्वे कर लेते हैं, कहां पर फौज बैठी है, कहां कौन व्यक्ति। यही काम इनका सेम एजेंडा होता है। इनका पूरी दुनिया के अंदर जो एक जैसा तरीका चलाते हैं वही एजेंडा ये मेवात के अंदर चलाते हैं। बिल्कुल, अभी इंदौर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पे एक चूड़ी बेचने वाला गलत आइडेंटिटी से बेच रहा था और उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी करी, छोटी उम्र की लड़की थी। और लेकिन हम देखते हैं जैसा आर्यवीर जी अभी आपने बताया कि कुछ मूर्ख लोग अपने आप को सेकुलर बनाने के लिए जो है इनका साथ देना आरंभ कर देते हैं। इंदौर के मामले में भी हमने देखा कि वहाँ पर जो एफआईआर दर्ज की गई उसके अंदर साफ उसने व्यक्ति ने ये कहा कि क्या मेरे को मुसलमान होने का दंड दिया गया, मुझे मुसलमान होने के कारण मारा गया, ये शब्द उसने उसके अंदर लिखा और अपने धर्म को उसने उसके अंदर हाईलाइट किया। और उसके बाद एक तबका जो हमारे देश के अंदर जिसे हम वामपंथी भी कहते हैं, लिबरल भी कहते हैं, वो अपने आप को, या हमने जिस प्रकार से कहा सेकुलर अपने आप को कहते हैं तथाकथित रूप से, ये सब जो खड़े हो जाते हैं, ये क्या आपके मेवात में भी जब आप लोग इन लोगों को समझाते हैं, जो जिन्होंने अपना मत परिवर्तन करके इस्लाम की तरफ चले गए, जब उनको समझाते हैं तो वो लोग आप लोगों को भी वहां पे समस्या करते हैं? नहीं करते, क्योंकि अब उनकी समझ में आने लगा। अभी जो पूरे देश का जो हिंदू है वो जागरूक हो रहा है, ये बात हम बिल्कुल माननी पड़ेगी हमें। और सब जगह पर छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, चाहे वो आपके दिल्ली के अंदर सड़क पर चलते हुए एक रेखा गुजर लड़की ने जो वहां पर अवैध रूप से मजार बना करके एक मुल्ला रहता उसको उठाओ, उसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, और वो व्यक्तिगत रूप से जागरूक हुई। जागरूक हो रहे हैं हमारे लोग, लेकिन एक छोटी सी समस्या सबसे बड़ी है कि वो जागरूक हो रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं बात के अंदर, लेकिन समर्थन करने में वो पीछे हटते हैं क्योंकि उनको भय रहता है थोड़ा सा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और अगर आप इस धर्म को जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से, अपने आप को हिंदू कहते हैं, कोई अपने आप को आर्य कहता है, कोई वैदिक धर्मी कहता है, हम सब लोग एक हैं। हम कैसे हैं, हम खरबूजे की तरह से हैं। हम दिखते जरूर अलग अलग हैं, लेकिन हम अंदर से देखेंगे तो हम एक हैं। वो बाकी वाले लोग एक नहीं, वो संतरे की तरह से हैं। वो दिखते जरूर एक हैं, लेकिन अंदर से सब बटे पड़े हैं। एक के कब्रिस्तान में दूसरा नहीं दफनाया जा सकता है जी। आपस में उनको इतना मतभेद है विचारधाराओं को लेकर के, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं समझाना चाहूंगा हमारे लोगों को कि हम सब लोग आज भी एक हैं, बशर्ते हमें अपने आत्म संगठन दिखाने का जरूरत है। वो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि वो दिखता नहीं हमारा संगठन, लेकिन अभी अगर हम सब चाहें तो उसको निश्चित रूप से हम आगे ला करके लोगों प्रयास करके जोड़ा जा सकता है। और अभी एक शुभ सूचना यह है कि अभी जो लोग वहां पर मेवात के अंदर हिंदू है वो जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। चाहे वो रेडी लगाने वाले, बेचने वाले आते हैं तो उनसे भी उनका आई कार्ड पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ बेचने की कोई आवश्यकता नहीं। ये काम कुछ लोगों ने अब वहां पर प्रयास किया, हम लोग निरंतर उनके बीच में काम करते हैं जाकर के, तो वो लोग जागरूक हो रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जागरूकता ही बचाव है। कई बार आपने देखा होगा भारत सरकार के जो मेडिकल जो हमारे वो होते हैं हॉस्पिटल वगैरह, उनके बाहर लिखा होता है जागरूकता ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है। हमें जानकारी रखनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए।
घरों के अंदर कई तो भाई बन करके आ जाते हैं जी। और बाद में पता चला कि वो लड़की को लेकर के चला गया। जी। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी बहन को बहन नहीं बोलते। जी जी बिल्कुल समझ गए? सही तो आपने जी वो कहा। आपकी बहन को कैसे बहन मानेगा? तो हम इस भ्रम में रह करके कई बार किसी को घर में पाल लेते हैं। नहीं जी, एक और गलत बात हमारे लोग कहते हैं कि सारे लोग एक से नहीं होते, ये कहते हैं जी वो जो सेकुलर बनने का प्रयास करते हैं। हमारे लोग एक रटी रटाई बात है, अजी सब लोग एक से नहीं होते, सारे धर्म अच्छी बात बताते हैं, कोई किताब खराब नहीं होती। वो जी। पता है कौन लोग कहते हैं? जी जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी नहीं है, जी जिनको बिल्कुल। संप्रदाय के और धर्म के अंदर अंतर नहीं पता है, जी। जिन लोगों ने इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। तुम उठा करके देखो 712 ईस्वी में राजा दाहर के ऊपर आक्रमण हुआ था जी और तब से लेकर के आज तक इन्होंने एक भी चांस, एक भी मौका नहीं गवाया। अगर ये भारत को आजाद कराने में इनके 2-4 लोग लगे हुए थे ना, जी तो उसमें भी इन्होंने पता है क्या काम किया? जी। देश को आजाद करा करके अपना टुकड़ा अलग ले लिया, पूर्वी पाकिस्तान जी। अलग ले लिया, पश्चिम पाकिस्तान अलग ले लिया। जी बिल्कुल। आप सोचो जरा, चंद लोग साथ में लगे थे आजादी के लिए, पता नहीं लगे थे कि नहीं लगे थे, मैं तो ये नहीं कहता। जी। कुछ लोग हमारे गलत इतिहासकारों ने गलत तरीके से उनको घुसेड़ने का काम भी किया है, ये भी मैं आपको समझाऊं। जी मतलब हमारे 7.5 लाख लोग बलिदान हो गए जो गजट में लिखे हैं, जी और लाखों ऐसे हैं जिनका कहीं कोई नाम नहीं है। इनके 6 लोग लड़ करके हमारे साथ में उन्होंने 2 हिस्से, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, 2 हिस्से भारत के और टुकड़े उन्होंने कर लिए। मतलब एक भारत को 3 टुकड़े उन्होंने किए। जी। आप देखो ये हर समय पर इस भूमि को तोड़ने का काम करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने आर्यवीर जी के एक तो हम हिंदुओं को संगठित रूप से दिखना चाहिए इनको, और ये जो आपने जो ग्राउंड लेवल की स्ट्रेटेजी बताई इनकी कि कैसे जो है कार्य करते हैं और किस प्रकार से ये ऊपर से एक दिखते हैं और हम सोचते हैं कि ये एक हैं, और हमें ये कहा जाता है हिंदुओं को कि जो सर्वधर्म समभाव की बात सिखाई जाती है वो सब हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए इनकी एक स्ट्रेटेजी है जो ये करते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस सब को आपने बताया। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हम ये मुद्दा इस कार्यक्रम में इसलिए उठाया क्योंकि ये मुद्दा जरूरी है, और हम कहना चाहेंगे कि हम सदा इस प्रकार के मुद्दों के साथ आपके साथ हैं और इस मुद्दे को हम समय समय पर उठाते रहेंगे। बृहस्पति जी आप हमारे साथ जुड़े, आर्यवीर जी आप हमारे साथ जुड़े, और आपने ये जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को बताई कि किस प्रकार से ये जो मत परिवर्तन का कार्य हो रहा है ये किस प्रकार हो रहा है, ये सब आपने बताया। हम आपसे दोबारा मुलाकात जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका साथ दें, और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि आर्यवीर जी जैसे लोग जो इस कार्य में जुटे हुए हैं उनका साथ दीजिए, एक होकर उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर उन लोगों के खिलाफ खड़े होइए जो सनातन धर्म का नुकसान कर रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति का ह्रास कर रहे हैं। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।